नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर आधारित है। आप सब लोग जानते हैं कि इस चैनल पर मैं इस प्रकार के विषयों पर वीडियो बनाता रहता हूं, जिस पर अमूमन लोग वीडियो नहीं बनाते हैं या उसका गहन अध्ययन नहीं करते हैं, विश्लेषण नहीं करते हैं। और यही इस चैनल की हमारी खूबसूरती है कि हम ग्लोबल हर्ष पर इस तरह के अलग अलग विषयों को चुनते हैं। ये विषय अभी हाल ही में प्रकाश में आया। जाने माने संगीतकार ए.आर. रहमान ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे आजकल बॉलीवुड की फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में काम कम मिलता है और इसकी वजह शायद ये है कि मैं मुसलमान हूं। और उन्होंने अपने कम काम मिलने को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। ये बात उन्होंने कही। वैसे मैं आपको बताऊं कि ए.आर. रहमान ने ये बात कोई पहली बार नहीं कही है। मेरे ध्यान है कि जुलाई 2020 में उन्होंने एक रेडियो को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो हिंदी फिल्म है, हिंदी फिल्मों में एक गैंग बना हुआ है। बॉलीवुड में एक गैंग है जो मुझे काम नहीं मिलने देता है। मेरे बारे में तरह तरह की अफवाह फैलाई जाती हैं कि मैं बहुत मूडी हूँ, मैं रात में रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये वो फलाना, इस तरह की बातें कही उन्होंने। कि इसका वजह ये होता है कि मेरे बारे में हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड में एक ये प्रचार कर दिया गया है कि मेरे से अप्रोच करना, मुझे अपनी फिल्म के लिए साइन करना बड़ा मुश्किल काम है और इसलिए जो बड़े बड़े ग्रुप हैं यहाँ पर, वो मेरी फिल्मों से कतराने लगे हैं। कुछ उन्होंने इशारा इस तरफ भी किया था कि जो आजकल म्यूजिक कंपनियां हैं, जैसे टी सीरीज है, जी म्यूजिक है, सोनी है, इस तरह की कंपनियां, सारेगामा, कि इनका ज़्यादा बोलबाला है और इसमें शायद ए.आर. रहमान उतने लोकप्रिय नहीं हैं जितने अन्य संगीतकार। ये बात उन्होंने कुछ साल पहले कही थी, लेकिन उस बात में कहीं सांप्रदायिकता की बू नहीं थी। इस बार ए.आर. रहमान ने जो ये बात कही है, सांप्रदायिकता की बू है। और उन्होंने ये कहा है कि जो भी मेरे साथ व्यवहार शुरू हुआ है वो पिछले 7-8 साल में शुरू हुआ है। देखिए, इस देश में 2014 के बाद से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी है, तब से हर चीज को नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इससे जोड़ करके देखा जाने लगा है। और ऐसा नहीं है कि पुराने समय में फिल्म कलाकारों ने इस तरह के आरोप नहीं लगाए हैं या और सेलिब्रिटीज ने इस तरह की बातें नहीं कही हैं। 2 उदाहरण मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। इमरान हाशमी, जो महेश भट्ट का भांजा है, उसने एक बार ये बात कही थी कि वो जहाँ भी अपना मकान लेने के लिए जाता है, फ्लैट खरीदना चाहता है किसी भी सोसाइटी में, जब उन्हें पता लगता है कि वो मुसलमान हैं तो लोग, जो फ्लैट का वहाँ का जो बिल्डर है, वो उन्हें फ्लैट देने से मना कर देता है। यानी कि उनकी जो मुस्लिम आइडेंटिटी है उसकी वजह से उन्हें रहने के लिए यहाँ जगह नहीं मिलती। ये बात अलग है कि इमरान हाशमी को हिंदी फिल्मों में बहुत लोकप्रियता मिली और उसने कई अच्छी अच्छी और हिट फिल्में भी दी हैं, तो उसे दर्शकों ने स्वीकार किया है। मुंबई के बिल्डर्स ने बड़े स्वीकार न किया हो इमरान हाशमी के हिसाब से। दूसरे, मोहम्मद अजरुद्दीन का मेरे उदाहरण एक याद आता है। मोहम्मद अजरुद्दीन इस देश के सबसे दागी क्रिकेटर हैं। आज की तारीख में तेलंगाना में मंत्री बन गए हैं वो, राहुल गांधी की मेहरबानी से। लेकिन मोहम्मद अजरुद्दीन ने इस देश में क्रिकेट के अंदर कम्युनल जो भाव है उसको पहली बार इन्होंने ठूसने की कोशिश की थी। मैं बताता हूं कैसे। मोहम्मद अजरुद्दीन पर हैंसी क्रोनिया ने, जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन रहे हैं, जिनकी विमान हादसे में एक बार मौत हो गई थी, उन्होंने यह आरोप लगाया था कि मोहम्मद अजरुद्दीन ने मैच फिक्सर्स के साथ उनकी मुलाकात कराई थी। और जब मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे तो पूरी भारतीय क्रिकेट हिल गई थी, बहुत बुरा हाल हुआ था। और उस समय मोहम्मद अजरुद्दीन भारतीय टीम के कप्तान थे। मोहम्मद अजरुद्दीन को उस समय तक भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी करने का गौरव हासिल था। सबसे सफल कप्तान थे उस समय के। उसके बाद फिर सौरव गांगुली का नंबर आया था। तो मोहम्मद अजरुद्दीन ने एक बात ये कही, उन्होंने जब मैच फिक्सिंग के आरोप उन पर लगे तो उन्होंने केस लड़ना शुरू किया। उनके वकील थे महेश जेठमलानी, जो जाने माने वकील हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं। महेश जेठमलानी ने
उनका मुकदमा लड़ा था। राम जेठमलानी के बेटे हैं और देश के टॉप के लॉयर माने जाते हैं और मैं उनको बड़ा मानता हूं, बड़े उनके विचारों से मैं सहमत भी रहता हूं। महेश जेठमलानी उनके वकील थे। तो उस समय अजहरुद्दीन ने एक बयान दिया कि पूरे देश में उनके खिलाफ जो हल्ला मचाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए मचाया जा रहा है क्योंकि वे एक मुसलमान है, मुसलमान होने के कारण उन पर मैच फिक्सिंग और इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बात को लेकर महेश जेठमलानी ने डांट पिलाई थी अजहरुद्दीन को और ये कहा था कि यार तुम ये कैसी बात कर रहे हो, जिस देश ने तुम्हें 50 टेस्ट मैचों तक कप्तानी करने का अवसर दिया, उस देश के लोगों के बारे में आप ऐसी बात कर रहे हो, जिन्होंने आपको सर आंखों पे बैठाया, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ दिया, आप उन पर आरोप लगा रहे हो। इस बात को लेकर उन्होंने कहा था कि तुरंत आप माफी मांगो, पूरे राष्ट्र से माफी मांगो अपने बयान को। अब ये मुझे याद नहीं पड़ता कि अजहरुद्दीन ने माफी मांगी थी या नहीं, लेकिन वो दिन है और आज का दिन है। अजहरुद्दीन की क्रिकेट फर्टिनिटी में 2 कौड़ी की इज्जत है। जितने भी पूर्व कप्तान हैं, चाहे वो सुनील गावस्कर हैं, रवि शास्त्री हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, सारे टीवी पर कमेंट्री भी करते हैं, हर मैच में एक्सपर्ट्स के रूप में भी आते हैं, लेख भी लिखते हैं और क्रिकेट के प्रशासनिक पदों पर भी रहते हैं। बीसीसीआई का चेयरमैन, कभी किसी को कुछ बना दिया जाता है, कभी किसी को कोच बना दिया जाता है। अजहरुद्दीन को आज तक कुछ नहीं बनाया गया। एक बार हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के शायद अध्यक्ष बन गए थे अजहरुद्दीन, लेकिन अजहरुद्दीन उसके बाद से इस देश के लोगों की पसंद नहीं रहे, वरना उससे पहले सभी को पसंद थे, कलाइयों के जादूगर थे। जब टेस्ट मैच में उनका पदार्पण हुआ था तो 3 लगातार टेस्ट मैचेस में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज तक का। और वो अजहरुद्दीन कह रहा है कि मुसलमान होने के कारण मुझ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। बाद में अजहरुद्दीन की लाइफ पर एकता कपूर ने फिल्म बनाई थी अजहर, जिसमें इमरान हाशमी ने, जिसका मैंने अभी नाम लिया था, इमरान हाशमी ने मोहम्मद अजहरुद्दीन का रोल प्ले किया था। उस फिल्म को देखकर तो ऐसा लगता है कि सचमुच में जो अजहरुद्दीन के ऊपर आरोप लगे थे वो बिल्कुल सही थे। बाद में उन्हें मुक्ति मिल गई कोर्ट वोट से, ऐसी चीजों में होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं मिल पाते हैं। लेकिन फिर से ए.आर. रहमान पर आता हूं। ए.आर. रहमान ने यह कहा है कि साहब मुझे जो है निशाना बनाया जा रहा है। इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मैंने देखी। जावेद अख्तर की प्रतिक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण लगी मुझे। जावेद अख्तर ने इस बात को कहा कि उनका कद इतना बड़ा है ए.आर. रहमान का कि शायद लोग उनसे संपर्क करते हुए डरते हैं और इसी वजह से उन्हें काम नहीं मिल पाता। जाने माने गायक हैं शान, उन्होंने कहा कि साहब संगीत में कोई अल्पसंख्यक कोण नहीं होता। यदि ऐसा होता तो 3 बड़े खान सुपरस्टार पिछले 30 वर्ष से सफल नहीं होते, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। सही बात कही शान ने। शोभा डे जाने मानी क्रिटिक्स हैं और वो अक्सर इस तरह की बातें कहती है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का बयान दिया है उन्होंने तो ये बहुत खतरनाक बयान है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में तो कभी हिंदू मुस्लिम कभी रहा ही नहीं है। यहाँ तो यूसुफ खान बरसों तक दिलीप कुमार बनकर दिलों पर राज करते हैं लोगों पे। करीना कपूर जो है वो सैफ अली खान से शादी कर लेती है, सुजैन खान ऋतिक रोशन से शादी कर लेती हैं, सलमान खान की जो सारी भाभियां हैं वो पंजाबी हैं, हिंदू हैं, और जो इनके बहनोई हैं वो ब्राह्मण हैं। तो बॉलीवुड में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। शोभा डे ने ये बात बिल्कुल सही कही है। शेखर कपूर ने जरूर एक दिलचस्प बात कही। शेखर कपूर की काफी दोस्ती भी रही है ए.आर. रहमान, मणिरत्नम वगैरह के साथ। मणिरत्नम ने रोजा फिल्म में पहली बार ब्रेक दिया था ए.आर. रहमान को। तो उन्होंने एक बात और भी कही। शेखर कपूर ने इस बात को दूसरे तरीके से कहा। शेखर कपूर ने यह कहा कि ऑस्कर जीतने के बाद शायद बॉलीवुड के जो लोग हैं या डायरेक्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि वो इतने बड़े संगीतकार हैं ए.आर. रहमान कि हम उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे और उनसे डरने लगे हैं। रसुल पुकुट्टी जाने माने साउथ के फिल्म निर्देशक हैं, उन्होंने भी कहा कि ऑस्कर जीतने के बाद उन्हें हिंदी फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो गया था और उन्होंने कहा कि इसका मतलब है ऑस्कर कर्स, यानी कि ये श्राप लग गया है कि अगर आपको ऑस्कर मिल गया, बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा, आप पर ठप्पा लग जाता है कि आप ग्रे टाइप की और थोड़ा अलग तरह की जो डार्क मूवीज हैं वही आप कर सकते हो। इस तरह की उन्होंने बात की। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस देश में अगर मैं बात संगीतकारों की ही करूं तो देश के सबसे, बॉलीवुड के सबसे चर्चित अगर पहले फिल्म के संगीतकार थे वो तो नौशाद साहब, जिन्होंने मदर इंडिया, मुगल आजम जैसी, बैजू बावरा जैसी फिल्मों में संगीत दिया। दिलीप कुमार की तो बताते हैं कि ये चॉइस होती थी, ये शर्त होती थी कि अगर मैं फिल्म में हीरो हूं तो नौशाद साहब ही म्यूजिक देंगे। क्यों? वो भी यूसुफ खान मुसलमान और नौशाद साहब भी मुसलमान।
किसी ने इस तरह का आरोप उस समय नहीं लगाया। आज आरोप इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि देश में एक ऐसी पार्टी की सरकार बन गई कि साहब वो जो हिंदूवादी पार्टी है, और इसी वजह से सबका जो नजरिया है उसी नजरिए से बदल करके रह गया है। दूसरे और बताता हूं मैंने, मोहम्मद रफी। हालांकि मोहम्मद रफी किशोर कुमार जितने टैलेंटेड नहीं थे, मैं फिर कहता हूं इस बात को, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, किशोर कुमार मेरे पसंदीदा गायक हैं। किशोर कुमार जितनी वर्सेटैलिटी मोहम्मद रफी के भीतर नहीं थी, लेकिन फिर भी हिंदू जो फिल्म संगीतकार थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, बप्पी लहरी, इन सब लोगों ने भी मोहम्मद रफी, शंकर जयकिशन, मोहम्मद रफी से बहुत गीत गवाए हैं। और जब तक किशोर कुमार ने एक्टिंग नहीं छोड़ दी, तब तक किशोर कुमार एज ए सिंगर अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाए। मोहम्मद रफी का ही जलवा उस समय रहा। तो ये सब आरोप जो है मुझे लगता है कि निरर्थक हैं। जहां तक दिलीप कुमार की बात है, दिलीप कुमार के बारे में लोग अक्सर ये कहते हैं टॉप क्लास कलाकार थे, ये थे, बढ़िया बात है। अमिताभ बच्चन जो इस सदी के महानायक कहे जाते हैं, वो भी ये कहा करते हैं कि दिलीप कुमार उनके आदर्श थे, और जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो वो दिलीप कुमार साहब की फिल्में देखकर आया करते थे सिनेमा में, हमने भी देखी हैं। लोगों के बीच में एक नजरिया भी रहता है कि तुलना होती है दोनों की। दिलीप कुमार की तुलना की जाती थी, अमिताभ बच्चन की तुलना की जाती थी आपस में, तो लोग ये कहते थे कि यार अमिताभ बच्चन एक साधारण सा कलाकार है, दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग है, महान कलाकार है। लेकिन मैं 3-4 बातें बता दूं आपको। आवाज, बोलने का जो डायलॉग डिलीवरी है अमिताभ बच्चन की, उनका कद, डांसिंग स्किल, कॉमेडी और एक्शन, ये 5 चीजें ऐसी हैं दिलीप कुमार उन्हें जिंदगी भर नहीं छू पाए। मुझे इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम भी मानते हैं कि दिलीप कुमार बढ़िया कलाकार थे, लेकिन वो ट्रेजेडी किंग थे। एक तरह के रोल करने में ही वो महारत हासिल थी। अमिताभ बच्चन ने जिस तरह की वर्सेटैलिटी दी अपने काम में, और केबीसी जैसे शो को नंबर 1 शो बना देना और 20 साल तक उसे होस्ट करना, कमांडेबल काम है यार। अमिताभ बच्चन ने एक बहुत लंबा दौर जिया है और इस सिनेमा को, बॉलीवुड को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। दिलीप कुमार को बाहर कितने लोग जानते हैं पाकिस्तान के अलावा या गल्फ कंट्रीज के अलावा। अमिताभ बच्चन को रूस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर कंट्री में अमिताभ बच्चन की पहचान है। अमिताभ बच्चन से उनकी तुलना करना कुछ भी, कहीं तक भी लॉजिकल नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। और ये जो खानों की तिकड़ी है वो तो है ही। देखिए आज की तारीख में अगर नेटवर्थ की मैं बात करूं, शायद शाहरुख खान की 10,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ हो, अमिताभ बच्चन की शायद 5-7 हज़ार की नेटवर्थ हो, जबकि शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के ऑरा के सामने कहीं भी नहीं टिकते। जैसी फिल्में अमिताभ बच्चन ने दी हैं, शाहरुख खान जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। और आरोप लगा रहे हैं AR रहमान के यहां पर सांप्रदायिकता चल रही है, मुसलमान होने के लिए काम नहीं मिल रहा। इसी साल शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है दोस्तों। AR रहमान की फिल्म आई थी PS2, PS1 क्या है वो, जिसको पोन्नियन सेल्वन, उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का। और AR रहमान ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब मुझे काम नहीं मिलता है, मैं मुसलमान हूं इस वजह से मुझे काम नहीं दिया जाता। मुझे लगता है कि AR रहमान का दिमाग खराब हो गया है। ये AR रहमान को शायद भारत में रहने में कुछ दिक्कत हो रही है। इस प्रकार के जो लोग हैं जिन्हें भारत में रहने में दिक्कत हो रही है, दम घुट रहा है अगर इन लोगों का, तो जाएं बाहर काम कर लें। AR रहमान को तो हॉलीवुड में बढ़िया काम मिलने लगा है, हॉलीवुड की कई फिल्मों में काम दिया है। और बॉलीवुड में जहां तक मैं जानता हूं गुटबाजी पहले से रही है। आपको किसी ना किसी के साथ तो गुट में शामिल होना पड़ेगा। अगर आप इस फर्टिनिटी में रहना चाहते हैं तो आपको उस फर्टिनिटी के नियमों के हिसाब से चलना होगा। आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि साहब मैं मुसलमान हूं इस वजह से मुझे काम नहीं दिया जाता है। तो AR रहमान जैसे लोगों को छोड़ देना चाहिए उनके हाल पर ही। जो वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। मैं फिर कहता हूं कि AR रहमान मेरे पसंदीदा संगीतकारों में से एक हैं। RD बर्मन के बाद अगर किसी संगीतकार में विविधता मैंने देखी है तो AR रहमान के हैं। लेकिन उनके इस बयान ने मुझे बहुत निराश किया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने ऐसा आरोप लगा दिया कि साहब मुसलमान होने के कारण उन्हें काम नहीं मिल रहा। इस देश में तो, बॉलीवुड में तो सारा नाम दाम सारा मुसलमानों ने ही कमाया है। चाहे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कमाल अमरोही, बड़े बड़े डायरेक्टर के आसिफ, सब बड़े बड़े नाम देख लीजिए आप उठा करके, मुस्लिम मिलेंगे आपको। संगीतकार नौशाद, क्यों नहीं, महान संगीतकार थे नौशाद। खयाम साहब थे, मजरू सुल्तानपुरी, सबने खूब नाम कमाया। शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान, लाइन लगाकर खान है यहाँ पर। और उसके बावजूद AR रहमान ये ऐसा कह रहे हैं। AR रहमान का
बायकॉट करना चाहिए बॉलीवुड वालों को। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.